नमस्कार, आप देख रहे हैं ईपी टुडे न्यूज़ 24। भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण ने माता की आज्ञानुसार 14 वर्ष वन जाकर स्वीकार किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। नैनीताल समेत तमाम क्षेत्रों, कस्बों, शहरों, ग्रामीणों में रामलीला का मंचन की धूम है। रामलीला के मंचन की धूम है। यहाँ सरोवर नगरी क्षेत्र में 4 जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें राम सेवक तथा मल्लीताल आदर्श कमेटी, सुकाताल, तल्लीताल रामलीला कमेटी, इसके अलावा नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा में देर रात तक रामलीला की जा रही है। रामलीला के दौरान विधायक सरिता आर्य ने भगवान राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की, निखिल बिष्ट, पूर्व सभासद दीपक कुमार गोलू समेत अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। रामलीला मंचन के दौरान सभी पात्र कलाकारों द्वारा अपना अभिनय कर देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा और जनता की वाहवाह लूटी। इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने भी रामलीला कलाकारों की पूरी प्रशंसा की। रामलीला आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छी रामलीला शेर का डांडा में होती आ रही है। उन्होंने समिति का टीन शेड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की। उन्होंने कहा समिति हर साल कार्य में बुलाते रहे हैं। इस अवसर पर रामलीला मंचन में मेकअप जो पात्र कलाकार के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जिसमें चंद्रशेखर जोशी, इंद्र सिंह रावत, दीपक जोशी लगभग 20 से 30 साल से करते आ रहे हैं। इस मौके पर मेकअप डायरेक्टर चंद्रशेखर जोशी ने छोटे छोटे बच्चों का आह्वान किया और कहा, भगवान राम बने, रावण नहीं। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने कहा कि हमारे बीच क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य आई हैं। जब भी आती हैं वह कुछ न कुछ देकर ही जाती हैं, साथ ही पात्र कलाकारों का हौसला अफजाई भी करती हैं। समिति में जो 5 लाख रुपए की घोषणा की गई है, समिति की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। समिति के महासचिव पूर्ण चंद्र पांडे ने कहा कि ग्रुप को सबसे पहले एकत्र किया जाता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बड़ी टेढ़ी खीर होती है वह। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष वनवास के लिए जाना स्वीकार किया और कष्ट भरा जीवन यापन किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। पहले रामलीला कमेटी शेर का डांडा को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप जब भी यहाँ रामलीला होती है आप मुझे यहाँ पे बुलाते हैं। इसके लिए पूरी समिति का और अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और यहाँ रामलीला में मैं देखती हूँ कि कलाकार बहुत अच्छा अपना अभिनय करते हैं। हर कलाकार का मैं देखती हूँ कि उनको कभी किसी से ना पूछने की, ना ऐसे जो हाथ में लिख कर देखते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ बच्चे बहुत जो तालीम में वो मेहनत अध्यक्ष जी लोगों की रहती है, वो मुझे दिखती है इसमें अभिनय में। बहुत अच्छा अभिनय यहाँ वाले करते हैं। और उसमें यहाँ की जो स्थानीय जनता है, महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, सभी रामलीला कमेटी और कलाकारों का उत्साहवर्धन करने यहाँ पे आते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी को नवरात्रि की भी बधाई देती हूँ। दशहरा पूजन भी हमारा आज से शुरू हो गया है, दशहरा मेला, तो उनका मैं दुर्गा कमेटी का भी उनको भी बधाई देती हूँ। और रामलीला कमेटी शेर का डांडा ने यहाँ पर एक कमरे की डिमांड की थी, तो मैंने 5 लाख की घोषणा की है। पिछला 5 लाख किया था तो उसका 2.5 लाख अभी नहीं आया है, तो वो भी मैं वहाँ पता कर कर कहूँगी कि वो 2.5 लाख रिलीज कर कर इनका जो अभी घोषणा की है उसको भी तुरंत दिलवाने की मैं वहाँ कोशिश करूँगी। और मैं पूरी कमेटी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे चाहे कितना भी यहाँ पे सत्संग हो, यहाँ पे सुंदरकांड हो, रामलीला हो और भागवत हो, मैं भागवत में भी यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पे भागवत होता है। मैं रामलीला कमेटी का बहुत बहुत आभार, शेर का डांडा का और यहाँ की स्थानीय जनता का और अपने कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा अभिनय आप करते हैं। और सभी लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पे जो समिति के लोग हैं बहुत अच्छा अभिनय करवाते हैं और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। ये पिछला मैंने 2.5 करके दिया था,
तो 2.5 लाख जो पिछला है वो देकर और 2.5 लाख इधर रिलीज कर दूंगी, तो 5 लाख इनको जो मिलेगा तो उससे इनका एक कमरा जो बनाना है वो बन जाएगा, तो 2.5 लाख फिर बच जाएगा, तो उसको फिर रिलीज करवाऊंगा। राम उनका इसीलिए नाम रखा गया है कि उन्होंने इस तरह का आचरण किया कि 14 वर्ष तक के वनवास राम लक्ष्मण सीता जी ने वहाँ पर इतने कष्टों से 14 वर्ष झेले होंगे, तो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और मैं सभी आज मैं क्षेत्र की जनता में जो हमारी महिलाएं आती हैं, आजकल बर्तले सबको खबर पिए बेर मात्र शक्ति न आए, अगर बच्चों का और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करने हमारी बहनें आती हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बच्चों का स्वागत करती हूँ और अपने बुजुर्गों को बहुत बहुत आभार और सभी लोगों को यही सीख तीनों की आप लोग के रामलीला हमारे सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ही पद चिन्हों पे चले, माता पिता की सेवा करें, उनका आदर सत्कार करें। जी ने और मेरे को और सभी ने समिति वालों ने कहा कि हमने एक टीम सेट करना है, चलो 5 लाख की घोषणा करती हूँ, लेकिन 2.5 लाख करके दूंगी, 2.5 लाख करके ही आप लोगों को दूंगी और 5 लाख की घोषणा मेरा नितिन आप लिखवा देना वहाँ नैनीताल में। आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देंगे। विधायक आप ही लोगों ने बनाया है, विधायक नीति ने तुम्हारे सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ पे हमारे विजय चंदोला भाई रहते हैं, दीदी रहती है हमारी, उनको भी प्रणाम करती हूँ। हमारी विनोद समाज जी है, ललित पांडे जी और हमारा दीदी लोग रहते हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। हाँ, अब मैं समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। जैसे कि आज हमारे छोटे दिन हमारे बीच हमारी विधायिका श्रीमती सरिता आर्य जी यहाँ आई और जब भी आती हैं कुछ न कुछ घोषणाएँ करके चली जाती हैं, घोषणाएँ करती भी हैं, उनका पैसा यहाँ पर आता भी है। उन्हीं के सहयोग से हम इस रामलीला के मंचन में 2-3 कमरों का 2 कमरे हमें इस बीच बनाए हैं। इस बार भी उन्होंने एक कमरे के लिए हमें 5 लाख की घोषणा की है, जो कि 2.5 लाख में किस्त आएगी। तो मैं अपने क्षेत्र के विधायक सरिता आर्य का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त शेरगढ़ डाडा के सभी हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, इनका सभी का आभार व्यक्त करते हुए सबको एक बार फिर पुनः बधाई देता हूँ। जब मैं मेकअप करता हूँ लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम मेकअप से सजाते हैं, भगवान के रूप में सजाते हैं और उनसे हमेशा कहते हैं कि हमेशा बच्चों अच्छा काम करो और अच्छा व्यवहार रखो सबके साथ, कोई गंदे काम मत करो, गंदी सोच में मत पड़ो। जो भी हो सभी को हम यही राय देते हैं कि जो भी करना अच्छा करो, रावण की तरह गंदा काम मत करो, रावण की तरह मत बनो और हमेशा भगवान राम के आदर्श पर चलो। इसके लिए तो सबसे पहले है कि हमें अपने दिमाग से सब काम करना पड़ता है, अपने दिमाग में हर पात्र को बैठाना पड़ता है कि इसका चरित्र कैसा है और इसको कैसे हमने तैयार करना है, उसकी सजावट क्या होनी है, उसके चेहरा कैसा होना है, उसके मेकअप कैसा करना है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में लेके ही हम चलते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, रावण हो, राम हो, सीता हो या अन्य कोई भी पात्र हो, उसको दिमाग में पहले हम सेट करते हैं कि इसको हमने किस प्रकार से इसको रूपरेखा तैयार करनी है, इसको किस प्रकार की सजावट बनानी है, तो उसी पर निर्भर करता है उसके चरित्र। शेरगढ़ डाडा नैनीताल रामलीला मंचन एक जो है ग्रुप को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है, उनको एक दायरे में लाया जाता है, सारी तैयारी करनी पड़ती है किस तरह से हम आगे की तैयारी करेंगे। पहले सबसे पहले बच्चों को कलेक्ट करना, उनको रियाज देना, उनको तालीम देना, जो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है। उसके बाद 2 महीने 3 महीने इसकी तैयारी में लगते हैं। तत्पश्चात फिर सभी हमारे जितने समिति के सदस्य हैं उनके